स्पोर्ट्स और फिटनेस के वर्ल्ड में आज की डेट में जो सबसे एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाने वाला सब्सटेंस है उनमें से एक है क्लेनब्यूटेरॉल। बट क्लेनब्यूटेरॉल के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई टॉफ़ी नहीं है जिसे आप कभी भी उठा के खा सकते हैं। ये जितने भी बेवकूफ़ कोचेज़ हैं और जो अपने आप को मेडिसिन एक्सपर्ट समझते हैं, क्लेनब्यूटेरॉल T3 यानी एक थायराइड हार्मोन जो उसकी मेडिसिन आती है उसके साथ कंबाइन करके दिया जाता है प्राइमरली फॉर वेट लॉस या फैट लॉस। लेकिन जो इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लेनब्यूटेरॉल कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये एक ड्रग है जो कुछ डिजीज़ में प्राइमरली यूज़ होता है। इसको स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी हिस्ट्री के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने कोशिश करी कोई ऐसी रिसर्च मिले, बट सिर्फ इतना ही पता लगा कि 1970s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड में, वो भी जनरली वेटरनरी यूज़ के लिए, यानी एनिमल्स पे यूज़ के लिए। रिसर्च में देखा गया है कि जो क्लेन है वो एक्चुअली में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। इसके अलावा ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी ये आपकी जो एयर पैसेज है उसको ओपन अप कर देता है, इसलिए एस्थमा के केसेस में प्राइमरली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका एक और इफेक्ट देखा गया है, वो है फैट लॉस। ये जो हमारी बॉडी में स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स है उसे ब्रेक डाउन करता है फ्री फैटी एसिड में, जिससे आपकी बॉडी उन फ्री फैटी एसिड्स को यूज़ कर पाती है एनर्जी के लिए। इसकी हाफ लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग है। इसका मतलब अगर आप क्लेन ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा समय तक रहेगा। इसकी हाफ लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली 34 आवर्स। क्लेनब्यूटेरॉल जो ड्रग है उसके बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं। इसको प्राइमरली एस्थमा और बहुत सारे लंग डिजीज में यूज़ किया जाता है। ये एक डीकंजेस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये ब्लड को थिन करता है, उसकी विस्कोसिटी कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया एक ब्रोंकोडायलेटर है, ये आपके एयर पैसेजेस को ओपन करता है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। क्लेनब्यूटेरॉल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं एक्सेस यूज़ में। फॉर एग्जांपल हार्ट पैल्पिटेशंस, इंसोम्निया, हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर और ऐसे बहुत सारे। इसकी वजह से क्लेनब्यूटेरॉल एक बैंड सब्सटेंस है, ये एंटी डोपिंग में बैंड लिस्ट में आता है। रिसर्च में देखा गया है कि क्लेनब्यूटेरॉल लेने से आपकी हार्ट की पैल्पिटेशन बढ़ जाती हैं और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि ये जो अमीनो एसिड होता है टॉरिन, उसका अमाउंट कम कर देता है। और टॉरिन का प्राइमरली काम होता है आपकी जो रिदम्स हैं, जो आपकी हार्ट की कार्डियक रिदम्स हैं, उनको स्टेबलाइज करना। हाउएवर टॉरिन की वैल्यूज कम तब तक हो रही हैं जब तक आप क्लेनब्यूटेरॉल लेंगे। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप क्लेनब्यूटेरॉल लेना छोड़ देते हैं तो 24 घंटे के अंदर टॉरिन की वैल्यूज नॉर्मल हो जाती हैं। इनफैक्ट क्लेनब्यूटेरॉल का इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे होता है एफेड्रा में या एम्फेटामिन्स में। क्लेनब्यूटेरॉल का ही एक और कजन है जो प्राइमरली अमेरिकन मार्केट में मिलता है, उसका नाम है एल्ब्यूटेरॉल। बट डिफरेंस ये है कि इसकी हाफ लाइफ कम होती है क्लेनब्यूटेरॉल से और ये बॉडी से बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। क्लेनब्यूटेरॉल का जो सबसे एक्सटेंसिव यूज़ होता है एथलीट्स में, वो होता है फीमेल एथलीट्स में, क्योंकि इसके साथ कोई भी जो साइड इफेक्ट्स हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साथ देखे जाते हैं, जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्लेनब्यूटेरॉल में नहीं मिलती। लेकिन क्लेनब्यूटेरॉल लेने से बहुत सारे एथलीट्स डोपिंग में फंस चुके हैं और पकड़े जा चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्लेनब्यूटेरॉल लेने से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और पावर भी बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी स्टडी ये प्रूव नहीं करती। 2013 में जर्नल ऑफ सब्सटेंस अब्यूज में एक स्टडी देखी गई जिन्होंने उनमें देखा कि 13 में से ऑलमोस्ट 11 बॉडी बिल्डर्स वर्ल्ड ओवर क्लेनब्यूटेरॉल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। क्लेनब्यूटेरॉल से रिलेटेड मैंने एक ई बुक लिखी है जिसमें मैंने बताया है कि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं और मैंने स्टडीज़ उसमें दिखाई हैं, वो स्टडीज़ प्राइमरली हुई हैं बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब क्लेनब्यूटेरॉल बना था और इवन आज की डेट में इसका यूज़ प्राइमरली एनिमल्स के ऊपर होता है, स्पेशली लाइफ स्टॉक के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि जब उन एनिमल्स को क्लेनब्यूटेरॉल दिया जाता है तो देखा गया कि उनका जो एक्सेस फैट परसेंटेज है वो कम होता है और लीन मसल मास बढ़ता है। और इससे ये डिफरेंस होता है कि ऑब्वियसली अगर आपने एक चिकन को क्लेनब्यूटेरॉल दिया तो उनका फैट परसेंटेज कम हुआ तो उतना लीन होगा, उतनी मीट क्वालिटी ज़्यादा होगी, उतना वेट ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी रीज़न से लाइफ स्टॉक में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स से पहले चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और वर्ल्ड ओवर स्प्रेड करी। उन्होंने बताया कि जितने भी एथलीट्स यहाँ आ रहे हैं उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ मीट है वो जनरली क्लेनब्यूटेरॉल उसमें डाला जाता है और वो क्लेनब्यूटेरॉल से कंटामिनेटेड। 2014 में मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी पब्लिश करी गई जिसमें बताया गया कि क्लेनब्यूटेरॉल का यूज़ यूएस में 1991 में और यूरोपियन यूनियन में 1996 में बैन हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि चाइना में और यूरोपियन यूनियन में जहाँ पे क्लेनब्यूटेरॉल को मीट में यूज़ किया जा रहा था, वहाँ पर क्लेनब्यूटेरॉल टॉक्सिसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, जिसके वजह से इसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो काफ़ी जगह पे देखने को मिल रहे थे। तो क्लेनब्यूटेरॉल के बारे में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये एक स्टेरॉइड नहीं है, ये एक ड्रग है जो प्राइमरली एस्थमा में यूज़ होता है। इसकी रिसर्च में ये प्रूव किया गया है कि ये फैट लॉस में एक्चुअली हेल्प करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं
जो फैट लॉस इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन वो ड्रग्स हैं और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत एक्सटेंसिव हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बने, जब तक आपका कोई डॉक्टर या फिजिशियन इसे रिकमेंड नहीं करता। ये बैंड सब्सटेंस है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो क्लेनबिट्रॉल यूज़ होता है, वो यूज़ होता है जनरली थायराइड हार्मोन T3 के साथ, जिसके अपने ही एक्सटेंसिव साइड इफेक्ट्स हैं। सो नॉर्मल ट्रेनर्स या कोचेस जो किसी भी इंसान को क्लेनबिट्रॉल रिकमेंड कर देते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो शायद वो आपको नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि ये फैट लॉस करता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी डेंजरस ड्रग। अगर आप इसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के कर रहे हैं। मेरा सजेशन आपसे एक ही रहेगा कि फैट लॉस करने के बहुत ही सेफ और भी तरीके हैं। प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ कोचेस से बचें जो आपको ऐसे ड्रग्स और मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।